डॉक्टर सुधीर भंडारी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य और आम जन लोग जो इस वीसी से जुड़े हुए हैं, आपको सभी को ये महसूस हो रहा होगा कि हम एक कोविड पेंडेमिक के डिफिकल्ट फेज में पहुंच गए हैं। कहा तो 2 महीने पहले हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग काफी इम्प्रूव कर रहे हैं, बट सडनली जिस तरीके से ये सेकेंड वेव का इजाद हुआ है, हमारी चिंताएं बहुत बढ़ गई है। मैं आमजन को कुछ इस सेकेंड वेव के बारे में बताना चाहूंगा कि ये सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से बहुत अधिक एग्रेसिव है। हमारी चिंता बढ़ने का कारण यह है कि ये सेकेंड वेव हर एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट कर रही है और कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रही है। फर्स्ट वेव में हमने 60 ईयर्स के ऊपर के लोगों को हैंडल किया था, खासकर जिनमें कोई बीमारियां थी, कोमॉर्बिड कंडीशन थी। बट अभी चिंता ये हो रही है कि जिस तरह के जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो 5-7 साल के बच्चों से लेके 20 से 40 साल तक हेल्दी लोगों से लेके सारे एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं। दूसरा, ये इतना तेजी से इस बीमारी के अंदर निमोनिया फैल रहा है सेकेंड वेव में कि अधिक से अधिक लोगों को शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है। तो डेफिनेटली ये उस पुरानी वेव से बहुत भयानक रूप धारण कर रही है। तीसरा, जो कॉम्प्लिकेशंस इस वेव में देखने को मिले हैं वो बहुत अधिक हैं, चाहे वो हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशन हो या लकवा के कॉम्प्लिकेशन हो। इतना ही नहीं, इस वेव में जब इन्फेक्शन एक व्यक्ति को संक्रमित करता है तो परिवार के परिवार हर एज ग्रुप के लोग हमें एक साथ संक्रमित पाए गए हैं। इतना ही नहीं, करीब 30 से 40% पेशेंट जिनको कि इस वेव में लक्षण पाया गया है उनका आरटी-पीसीआर नेगेटिव आता है और हम लोग थोड़े निश्चित हो गए हैं, उसको इग्नोर कर लेते हैं और उस समय तक लंग्स में काफी सीवियर निमोनिया डेवलप हो जाता है। तो आरटी-पीसीआर की नेगेटिविटी भी 30 से 40% पेशेंट में पाई गई है, जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस को काफी बढ़ा देता है। अतः हम सब लोगों को मिलकर इस सेकेंड वेव की जो क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशंस है, सेकेंड वेव की जो डेंजरस इश्यूज है, उनको बहुत समझने की बात है। एक तरफ हमारी फर्स्ट वेव से हमने जितना हमारे स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया वो देश का सर्वोपरि इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज हमारे यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन पॉइंट्स और मेडिसिन का सपोर्ट सिस्टम है, देश में सबसे अग्रणी है। बट आपको ये जानना चाहिए कि केसेस इतनी अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं, कहाँ 10,000 केसेस प्रतिदिन हमारे स्टेट में आ रहे हैं, फिर भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के देखरेख में क्रिएट किया गया है, वो आज हम कॉन्फिडेंटली उसको हैंडल कर पा रहे हैं। बट अगर इसी स्थिति से ये केसेस बढ़ते गए तो आपको ध्यान होगा, मैं नहीं सोचता देश लाइक अमेरिका, इटली और स्पेन हमारे से वो कई गुना संपन्न है। अगर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोलैप्स कर सकता है तो हमारे कितना भी सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसको कोलैप्स करने में देरी नहीं लगेगी। आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर करीब 10 लाख डेथ्स हो गई हैं। कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क के अंदर एम्बुलेंस को 3-3 घंटे तक पेशेंट्स की जगह हॉस्पिटल में नहीं मिलती थी। स्पेन के अंदर 25% लोगों ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। इटली के अंदर 30% लोगों ने रोड्स और अपने घरों में ही दम तोड़ दिया बिकॉज वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इसको कैटर नहीं कर पाया। हमारी प्रिपेयर्डनेस बहुत अच्छी है, बट अगर उन संपन्न और इतने साधन युक्त देशों में ऐसा हो सकता है तो हमको भी बहुत सीखने की बात है। अतः ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोग इस महामारी को समझें। जैसा कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह साहब ने बताया, इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन होता है। अगर हम 14 दिन अपने आप को आइसोलेट कर लें, वायरस को किसी भी दूसरे पर्सन में फैलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना वायरस अधिक फैलता है उतना वायरस म्यूटेट करता है। और अभी जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन हमारे देश में पाया गया है वो घातक और अधिक फैलने की क्षमता है। दूसरा, अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि ये वायरस हमारे बोलने से या छींकने से ही नहीं फैलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये वायरस हवा में आ गया है। जब ये वायरस हवा में आ जाता है, जिसको कि हम एयरबॉर्न डिजीज बोलते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन की बाइबल जिसको कहते हैं वो होता है लैंसेट नामक जर्नल। 3 दिन पहले उस जर्नल में आया कि ये वायरस एयरबॉर्न हो गया है। एयरबॉर्न का तात्पर्य है कि अगर कोई भी मेरे जैसे सपोज मैं एसिम्प्टोमेटिक
पॉजिटिव पेशेंट हूं, अगर मैं बातचीत भी कर रहा हूं तो मेरे चारों तरफ एनवायरनमेंट के अंदर मैं 3 से 4 घंटे तक लाइव वायरस छोड़ दूंगा। अतः आपको मालूम होगा कि इस बीमारी में 80% लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, 15 से 16% लोग थोड़े सिम्टम होते हैं और 3 से 4% बहुत क्रिटिकल होते हैं। उन 15 से 16 में बाद में कुछ लोग और भी क्रिटिकल हो जाते हैं। अतः एसिम्टोमेटिक पेशेंट थोड़ा अपनी शिथिलता के कारण, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करने के कारण, जिस तरह हमारी सोसाइटी ओपन हो गई है, फूड कोर्ट्स, मूवी हॉल, थिएटर, शॉपिंग और खासकर यंग जनरेशन जिस तरह रिलैक्स हो गई है, हो सकता है कि ये जनरेशन एयरबॉर्न इन्फेक्शन की तरह अथाह हजारों लोगों को इन्फेक्ट कर दे। एक एसिम्टोमेटिक इन्फेक्टेड पर्सन 100 से 120 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अतः मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन होगा कि इसकी फैलने को बचाने के लिए, एयरबॉर्न के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोग मास्क अति आवश्यक लगाएं। मास्किंग एक ही तरीका है जिससे आप इंटरपर्सनल स्प्रेड को रोक सकते हैं और अगर ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है तो इससे भी बचा जा सकता है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर एज ग्रुप के बच्चे आने लग गए हैं और हर एज ग्रुप यंगर लोगों के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत अधिक हो गया है। आज हमारी व्यथा थोड़े दिन पहले जो इंग्लैंड, स्पेन और इटली की थी वो हो जाएगी। मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं कि इंग्लैंड, जहां पे 15 दिन पहले तक करीब 50 से 60 हजार पेशेंट्स आते थे, स्टिफ लॉकडाउन के कारण इंग्लैंड के अंदर आज सिर्फ 1200 केसेस आए हैं और 0 डेथ्स हुई है। इजराइल और सिंगापुर 2 ऐसे देश हैं जहां पे लॉकडाउन भी हुआ है और वहां पे वैक्सीनेशन भी हुआ है। आप सोच सकते हैं इजराइल में आज सिर्फ 14 पेशेंट्स आए हैं और 0 डेथ्स हुई है, और सिंगापुर के अंदर आप सोच सकते हैं वहां पे मास्क नहीं लगाने का फाइन भारतीय मुद्रा के अनुसार 10,000 रुपए था, वहां पे सिर्फ 34 पेशेंट आए और 0 डेथ्स हुई है। अतः हमें कुछ इन डेवलप कंट्री से सीखना चाहिए जिन्होंने शुरू में शीतलता बरती। उनके संसाधन हमारे से बहुत अधिक थे, ऑल्दो हमारे संसाधन भी बहुत स्ट्रांग है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। सर, मैं एक चीज आपके वो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज काफी चिंता का विषय है, हमारे 10,000 पेशेंट आ गए हैं, 60,000 एक्टिव पेशेंट्स है। अगर उनमें हमने शीतलता बरती तो एक पेशेंट 120 लोगों को इन्फेक्ट करने वाला है, तो ये हमारे क्रिटिकल पेशेंट दिन पर दिन बढ़ने वाले हैं। आप हमारे सेक्रेटरी साहब बता चुके हैं, पूरे मार्च महीने में हमारी जो 31 डेथ्स हुई थी और 15 दिन में अप्रैल में हम 300 लोगों को खो चुके हैं। बट इसमें चिंता का विषय पिछली वेव से ये है, ये 300 लोगों में से 50% से ज्यादा हमारे यंग लोग हैं जो हेल्दी लोग थे और वो 45 साल के कम उम्र के हैं। ये बहुत पेनफुल कंडीशन है। सर, हमें ये आखिरी मौका है। मैं आप सब लोगों को भी कहना चाहूंगा, सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये हमारा आखिरी मौका है। हम लॉकडाउन करके लोगों को बचा सकते हैं, अन्यथा स्पेन, इटली और अमेरिका की तर्ज पर पूरी कंट्री स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। हमें, आपने चित्र देखे होंगे